18 अप्रैल 2023 एप्पल का पहला स्टोर ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया जाता है और ठीक इसी के 2 दिन बाद 20 अप्रैल 2023 को एप्पल का दूसरा स्टोर भी इंडिया में ओपन हो जाता है। आखिर एप्पल जो पिछले कई सालों से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को इग्नोर कर रहा था, तो अब एप्पल इंडिया को लेकर इतना सीरियस क्यों है कि वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेलिंग तक इंडिया में बढ़ाना चाहता है। क्या एप्पल इंडियन मार्केट में ग्रो कर पाएगा? क्योंकि रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग पिछले साल 2022 में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट 10% से डिक्लाइन हुआ है और एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में मोबाइल की एवरेज सेलिंग प्राइस 15 से लेकर 18,000 के बीच है। यानी मैक्सिमम इंडियंस ज्यादातर 15,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक का ही मोबाइल खरीदते हैं। वही एप्पल की एवरेज सेलिंग प्राइस इंडिया में अराउंड 50,000 रुपए है, जबकि हम सबको पता है कि एक एवरेज इंडियन की सैलरी बहुत ही कम होती है इसे अफोर्ड करने के लिए। तो क्या इसके बावजूद एप्पल की सेल इंडिया में बढ़ पाएंगी? क्या लोग एप्पल को इतना महंगा होने के बावजूद भी खरीदेंगे? क्या इन सारी चीजों के बावजूद एप्पल इंडियन मार्केट में टिक पाएगा, या फिर एप्पल का इंडियन मार्केट में आना फ्यूचर में एप्पल के लिए ही महंगा पड़ने वाला है और एप्पल के इंडिया आने से हमें क्या फायदा होगा? सभी चीजों को जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। भारत में एप्पल के पहले रिटेल स्टोर के बारे में बताएंगे। Now let's focus on India. In India's financial capital. तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल के लिए इंडियन स्मार्टफोन मार्केट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और एप्पल को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इंडियन मार्केट में आने से। देखो, एप्पल का 95% से ज्यादा प्रोडक्शन और अराउंड 25% सेल अकेले चाइना में ही होता है। अब एप्पल है एक अमेरिकन कंपनी और पिछले कुछ टाइम से अमेरिका और चाइना के हालात कुछ ठीक नहीं है। दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड वॉर भी चल रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में इससे एप्पल को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर अमेरिका और चाइना के झगड़े में चाइना अमेरिका के खिलाफ कोई भारी डिसीजन ले लेता है तो इससे इनडायरेक्टली एप्पल को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्हें कहीं तो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करनी होगी ताकि वो चाइना पे धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके। अदरवाइज इट विल बी लाइक पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट फॉर एप्पल। अब एप्पल ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो इसमें कुछ तो खास बात होगी। एप्पल ने इंडियन मार्केट को पहले अच्छे से रिसर्च किया है। जैसे अभी फिलहाल मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है, जबकि पहले चाइना थी। इंडिया की इकोनॉमी भी अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट भी उन्हें कम लगेंगी और यहाँ का लेबर भी चीप है। और तो और इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है जो फ्यूचर में इनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एप्पल एक लग्जरी और प्रीमियम ब्रांड है और ऐसी चीजों में यूथ बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। यूथ को टारगेट करना इन सब चीजों में बहुत ही इजी होता है। और एक तो वैसे ही इंडिया एक स्टेटस ड्रिवन कंट्री है जहां लोगों को अमीर दिखना, शो ऑफ करना पसंद होता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 2025 तक $400 बिलियन तक बढ़ सकता है और इन सब चीजों की वजह से ही इंडियन मार्केट एप्पल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन इंडियन मार्केट में अपने पैर जमाना एप्पल के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी 95% से ज्यादा मार्केट एंड्रॉइड ने कवर कर रखा है और वही iOS ने सिर्फ 4.17। एक मुश्किल एप्पल के लिए ये भी है कि जो फीचर्स एप्पल हमें अपने महंगे डिवाइसेस में प्रोवाइड करता है, सेम वैसे ही फीचर्स हमें दूसरी कंपनी के डिवाइसेस में एप्पल से अराउंड 40 to 60% कम प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन असल में एप्पल के डिवाइसेस इतने महंगे नहीं होते जितने महंगे वो इंडिया में बिकते हैं, क्योंकि जितने में हम एप्पल का कोई भी डिवाइस इंडिया में खरीदते हैं उसका 30 to 40% तो हम सिर्फ टैक्स ही पे करते हैं। मान लो अगर एक आईफोन जो यूएस में 1 लाख रुपए का है, सेम आईफोन आपको इंडिया में 1,40,000 से लेकर 1,45,000 रुपए तक का पड़ेगा, क्योंकि एप्पल को सभी चीजें अदर कंट्रीज से इंडिया में इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एप्पल को 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज, 18% IGST और चेरी ऑन द टॉप 10% सोशल वेलफेयर चार्ज लगता है। यही कारण है कि एप्पल इंडिया में ओवर प्राइस्ड है। और यही नहीं, इसके बाद भी कस्टमर को दूसरी चीजें अलग से खरीदनी पड़ती है, जैसे एप्पल का स्क्रीन गार्ड, कवर, चार्जर एंड एप्पल केयर सर्विसेज, जिसमें एक एवरेज इंडियन की 3 से 4 महीने की सैलरी तो आराम से चली जाती है। लेकिन एप्पल को इन सब चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एप्पल तो एक प्रीमियम ब्रांड है और प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स में प्राइसिंग मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो बस ये कि उस ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदने के बाद
बंदा कैसा फील करता है। और इंडिया में लोग तो आईफोन लेने के बाद शो ऑफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि जैसे कार खरीदना इंडिया में एक हाई स्टेटस का सिंबल है, वैसे ही महंगे चीजें खरीदना जैसे आईफोन इंडिया में एक हाई स्टेटस का सिंबल है। और दूसरों से बड़ा तो हर कोई फील करना चाहता है। चलो अब आपको एप्पल का गेम प्लान बताता हूँ, जिससे एप्पल के एक तीर से दो निशाने लगने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर लेगा। दूसरी चीज, एप्पल इंडिया से भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने वाला है। कैसे, इसे भी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, जब धीरे धीरे करके इंडिया में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इससे दो चीजें हमें देखने के लिए मिल सकती है। या तो एप्पल की प्राइसिंग थोड़ी कम हो सकती है, जिससे ज्यादा कस्टमर्स एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या फिर एप्पल अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है, जिससे ओवरऑल एप्पल को ही फायदा होगा। अब ये दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल इसलिए हो सकती है क्योंकि जो इंडिया के बाकी टैक्सेस है वो तो एप्पल पे लगेंगे ही, क्योंकि सारी चीजें उन्हें अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन जब वो इंडिया में अपने डिवाइसेस असेंबल करेंगे, यानी उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होंगी, तो वहाँ उनका इंपोर्ट टैक्स बचने वाला है। तो इससे वो दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो वो सेम प्राइस रख के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर वो अपनी प्राइस कट ऑफ करके कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं। अब दोनों ही सिचुएशंस में फायदा तो एप्पल का ही होने वाला है, क्योंकि वो या तो डायरेक्ट बड़ा प्रॉफिट कमाए या फिर कस्टमर को डिस्काउंट देकर ज्यादा सेल करके ज्यादा प्रॉफिट कमाए। बात तो एक ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्पल की सेल इंडिया में कैसे इंक्रीज होंगी। पहले मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। CNBC के अकॉर्डिंग एप्पल की सेल 2021 में 1% थी, जो 2022 में बढ़कर 7% तक पहुंच गई, और 2025 तक 25% सेल एक्सपेक्ट की जा रही है। अब जिस हिसाब से एप्पल की सेल इंडिया में बढ़ती जा रही है, ऐसी सिचुएशन में एप्पल का इंडिया में स्टोर खोलना मेरे हिसाब से तो एक राइट डिसीजन है। चलो तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हम सबको पता है कि इंडिया में लोगों को एप्पल के डिवाइसेस और स्मार्टफोन का कितना क्रेज है। इंडिया में एप्पल का स्टोर खुलने की वजह से होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग एप्पल का स्टोर विजिट करेंगे और इनके सभी प्रोडक्ट्स को वो फ्री में यूज करके एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी बिना किसी रोक टोक के। अब ऐसा करने की वजह से होगा ये कि लोग एप्पल के अलग अलग डिवाइसेस की परफॉर्मेंस एंड फीचर्स को एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो चाहे वो उसे अभी खरीदे या ना खरीदे, वो उनको पसंद आ गया तो वो माइंड में उस प्रोडक्ट को चूज कर लेंगे। और चाहे उनके पास अभी उस डिवाइस या प्रोडक्ट को खरीदने जितने भी पैसे ना हो, लेकिन फ्यूचर में जब भी उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो उस डिवाइस को खरीद सके, तो उसमें से मैक्सिमम लोग उसे जरूर खरीदेंगे। और अगर वो किसी और कंपनी का सेम प्रोडक्ट लेने का सोच रहे थे, तो यही चीज उनका डिसीजन काफी हद तक मैनिपुलेट भी कर देंगी, क्योंकि एप्पल यहाँ कस्टमर की साइकोलॉजी से खेल रहा है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है। मान लो अगर आप YouTube पे या कहीं भी किसी भी कंट्री का व्लॉग या टूर वीडियो देखते हो, जैसे किसी ने दुबई को विजिट किया है, वहाँ की लाइफ बहुत ही लग्जरियस है और लोग वहाँ पे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो भले ही अभी आप दुबई जाना अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी कारण से वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन एक बार को तो आप ये जरूर सोचोगे कि जिस भी दिन मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं उसे विजिट कर सकूं, तो फ्यूचर में मैं उसे जरूर विजिट करूंगा। और यही सेम साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी एप्पल अपने कस्टमर को मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर रहा है अपने एप्पल स्टोर के जरिए। मतलब ओवरऑल एप्पल अपना पूरा जोर लगाने वाला है अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए। और अगर कोई एक बार एप्पल के इकोसिस्टम में एंटर कर जाता है, तो फिर एप्पल को अपने कस्टमर से प्रॉफिट निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। अब एप्पल के इंडिया आने से इंडिया को भी बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे एप्पल के इंडिया आने से इंडिया में कई सारी एप्पल की जॉब्स भी अवेलेबल होंगी। अब एप्पल का फ्यूचर तो फ्यूचर ही जाने। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।